हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी का आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी डियर स्टूडेंट जानते हैं कि ये त्रिकोणमिति की क्लास है, जो कि अभी तक की आप सभी डियर स्टूडेंट को 3 वीडियो तक की मिल चुकी हैं। ये पार्ट 4 होगा। तो आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन जैसा देख पा रहे हैं आप कि लिखा हुआ है त्रिभुज ABC में कोण ए बराबर 90 अंश तथा AB बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक की आप सभी स्टूडेंट ने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। 6वां क्वेश्चन है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको आपको सॉल्व करना है। और यहाँ पर sin B, sin C, sin B और यहाँ पर देखिए sec B, cot C और cosec C का मान ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं, जैसे मैंने पहले बताया है कि आपको अभी तक की वैल्यू निकाले हैं, उसी प्रकार से इसको भी वैल्यू निकालना है। मगर यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसके थ्रू आप इन सभी जो भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं इनका मान आप निकाल पाओगे। तो डियर स्टूडेंट, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाना है तुमको। ये समकोण त्रिभुज हो गया। यहाँ पर आपका क्या कहा गया है कि AB बराबर 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को आप देखेंगे, AB बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो अगर ये AB है तो ये क्या हो जाएगा? C, क्योंकि ABC त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC। AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, AC बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। AC वाली भुजा कौन सी होगी? ये होगी। ये कितना है? 8 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट, ये बताएं इसमें निकालना क्या? BC वाली भुजा निकालना सबसे पहले। तो BC वाली भुजा को निकाल लेते हैं। यहाँ पर कैसे निकालेंगे? वैसे ही निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय से। अभी तक के डियर स्टूडेंट दिया जाता था कि sin थीटा बराबर 4/5 या cos थीटा बराबर 4/5। तो उससे हम क्या करते थे, इन भुजाओं पर जो है मान रखते थे। मगर यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिया गया है। AB बराबर दिया है, AC बराबर दिया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मेथड चेंज जरूर है। मगर क्वेश्चन सॉल्व आपको वैसे ही करना जैसे अभी तक की सॉल्व किए हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पता होगा इसका फॉर्मूला क्या है। के स्क्वायर बराबर, अर्थात कर्ण स्क्वायर, इसके बाद लंब स्क्वायर, इसके बाद में प्लस का आधार का स्क्वायर, आधार आधार। यहाँ पर कर्ण कर देते हैं क्योंकि हिंदी में लिखे हैं तो हिंदी ही रहने दें। कर्ण का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट, कर्ण का स्क्वायर तुमको फाइंड करना है, तो निकाल लीजिए। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर प्लस, अब देखो आधार कितना? 6 सेंटीमीटर, तो इसका कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो 8 × 64 प्लस 6 कहो के 36। तो डियर स्टूडेंट, कर्ण की वैल्यू अभी तो पता नहीं चली फिलहाल, इसको जोड़ो पहले। कितना आएगा? 64 और 36 कितना आएगा डियर स्टूडेंट? 100। तो कर्ण स्क्वायर बराबर अगर 100 है, तो अगर कर्ण बराबर हम लेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेगा? रूट लग जाएगा। और 100 का वर्गमूल कितना होता है डियर स्टूडेंट? 10। रूट हट जाएगा वर्गमूल निकाल लेंगे तो। अब यहाँ पर कर्ण वाली भुजा कितनी आ गई? 10। अब एक एक मान को आपको निकालना मैं बताता हूँ। डियर स्टूडेंट, आप देखें यहाँ पर क्या लिखा है? sin B। पहला मान क्या निकालना है? sin B का निकालना है। तो एक चीज आपको ये याद रखना है कि जैसे ये वाला कोण निकालने के लिए कहा गया है ये, तो इसके सामने जो भी भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। जैसे इसके सामने कौन सी भुजा? 2 कोण बनेंगे, एक ये और एक ये। 90 अंश का ये है, ये 45 का है। तो यहाँ पर इन दोनों जैसे कोण B निकालना है, तो B के सामने वाली भुजा जो होगी वो आधार में बदल जाएगी। अभी तक की क्या है स्टूडेंट? अभी तक की लंब है, मगर अगर कोण B निकालने के लिए कहा गया है तो ये भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। और बाकी कर्ण नहीं चेंज होती है, केवल C और B को तुमको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कोण B निकालने के लिए कहा गया था। जैसा आप सभी जानते हैं कि sin थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण की वैल्यू पुट करना है, मगर ऐसे देख के नहीं रखेंगे कि लंब कितना 8 सेंटीमीटर रख दें और
कण कितना 10 सेंटीमीटर है रख दें। डियर स्टूडेंट यहाँ पर कोण को बदलना होगा क्योंकि b कहा गया है, तो b के थ्रू साइन b के थ्रू अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा आधार, क्योंकि इसके सामने की भुजा क्या होगी, आधार। सारे क्वेश्चन में ही करना है, अगर कोण चेंज करके कह रहा है तो जिसका अभी कोण कहा गया है उसके सामने वाली भुजा आधार बन जाती है। तो अगर ये आधार है, कण बदलता नहीं, तो कण कितना है 10, और फिर ये आधार जो वो क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर लंब कितना रखेंगे 6 और कण कितना रखेंगे 10। समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से मैं बताता हूँ, कोण B को फाइंड करना था साइन थीटा के साइन B के थ्रू, तो इसके सामने वाली भुजा ये क्या बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी। अगर इधर से ज्ञात कर रहे हैं C कोण को, तो इसके सामने वाली भुजा आधार बन जाएगी। बाकी कण कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये आधार हो गई B के थ्रू, क्योंकि साइन B ज्ञात कर रहे हैं, इसके थ्रू ये आधार हो गई। और फार्मूला लिख लिए लंब बटे कण होता है। तो अगर ये आधार है तो लंब कौन हो जाएगी, ये तो लंब हो गई 6 सेंटीमीटर और कण कितना है 10 सेंटीमीटर। अब इसको काट दो, 2 तिहाई 6 2 5 10, तो 3/5 इसका आंसर आ गया। फिर इसके तरीके से दूसरा वाला फाइंड करेंगे साइन C। अब साइन थीटा का यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कण, इसका भी होगा। C वाला ज्ञात करना है, तो स्टूडेंट इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। C वाला ज्ञात करना, तो C के सामने भुजा क्या होगी, ये होगी। ये क्या बन जाएगी, ये आधार बन जाएगी, तो ये आधार ही है। अब ये आधार है, ये कण है, ये लंब, इसमें देखो कुछ नहीं चेंज हुआ। तो यहाँ पर लंब कितना है 6, लंब कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और कण कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, कितना आ गया 4/5। इसी प्रकार से तीसरा निकालेंगे। चलिए तीसरा निकालते हैं, tan B। निकालते हैं tan B। तो tan बीटा बराबर क्या होता है, आप सभी ने याद किया, लंब बटे आधार। लंब कितना हो जाएगा, अब ये स्टूडेंट ऐसे नहीं रखना है। अब कोण B की बात कही गई है, तो कोण ये है B, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अब रखो, अगर ये आधार है तो ये कण ही रहेगा, ये लंब हो जाएगा। तो लंब कितना रखेंगे 6 सेंटीमीटर। ये बदल जा रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस कोण को ज्ञात करना है उसके सामने वाली भुजा जो होगी, अब इसके सामने कौन सी ये भुजा आ रही है, तो ये आधार में तब्दील हो जाती है, बदल जाती है। बाकी कण वैसे ही रहता है। अगर ये कण है, कण बदलना नहीं है, ये आधार हो गया, तो फिर लंब कहाँ गया, ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लंब कितना रखें 6 और आधार कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 2 तिहाई 6 2 चौके 8, कितना आ जाएगा 3/4। फिर इसी तरीके से चौथा मान निकालेंगे सेक C का। सेक C सॉरी B है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कण बटे आधार, के फार कण के फार आधार। अब B वैसे ही चेंज होगा, सेक B कहा गया, B के सामने वाली भुजा आधार हो गई। तो आधार कितना है स्टूडेंट 8 है और कण कितना रहेगा 10। तो इस तरीके से इसको भी काट देंगे, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 5/4 इसका आंसर आ गया। फिर इसके बाद में कॉट C है, पांचवा कॉट C बराबर, अब काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, सबको पता है, आधार बटे लंब। मगर यहाँ पर कोण C के थ्रू जो है इसको घुमाना है, पलट देना है। तो C यहाँ पर है, इसके सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, आधार बन जाएगी। तो आधार कितना है 6 सेंटीमीटर और लंब कितना है 8 सेंटीमीटर। 2 तिहाई 6 2 चौके 8, इसमें कुछ नहीं चेंज हुआ, C के थ्रू 3/4 आ गया आंसर। इसके बाद में फिर छठवां क्वेश्चन देखेंगे, कितना लिखा है कॉसेक C। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कण बटे लंब होता है डियर स्टूडेंट। तो अब C के थ्रू इसको चेंज किया गया है,
तो इसमें भी कुछ नहीं होने वाला है, कण वही रहेगा आपका 10 और लंब कितना रहेगा 8। काट दे, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, कितना आ गया 5/4। ये किसका वैल्यू आ गई, cosec c की आ गई, cosec c। तो डियर स्टूडेंट कितनी आसानी से मैंने आपको बताया, बस इतना याद रखना है कि कोण जहाँ पर बदल रहा है, पलट रहा है, वहां पर जो भी भुजा कही जाएगी उसके सामने वाली भुजा आधार बन जाएगी। फिर आधार के थ्रू उसको रख करके जैसे मैंने बताया इस तरीके से मान को फाइंड करना है। नोट कर लें आप सभी डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मगर इससे पहले अगर आज ये आप हमारी नई वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले 3 वीडियो और भी आपको लिंक के थ्रू मिल जाएंगी, उनको भी आप देख लें और जो भी फार्मूले बताए गए हैं उसके थ्रू जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसको लर्न कर लें। चलिए डियर स्टूडेंट इसको इरेज करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन देखेंगे आप सभी। लिखा क्या है, त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 26 सेंटीमीटर तथा AC बराबर 26 सेंटीमीटर है। तो सेम क्वेश्चन की तरीके से है ये। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। सेम क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में कोण B तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AC बराबर 26 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले जो भी मान ज्ञात करना है उसको मैं लिख देता हूँ। किसके किसके मान ज्ञात करना है। तो डियर स्टूडेंट पहला है 10A cot C, दूसरा है cot C, तीसरा है cos C, चौथा है sin C, पांचवा है cosec A, और छठवां है sec A। तो इसका डियर स्टूडेंट मान जो है निकालना है। जो मेथड बताए हैं उसके अनुरूप इन सभी त्रिकोणमितियों का मान ज्ञात करेंगे। चलिए पहले आप क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। ये कितना है बताया गया है, कोण B 90 अंश है। कोण B 90 अंश है। अगर कोण B 90 अंश है तो ये आपका क्या होगा, B हो जाएगा, क्योंकि इसको बताया गया 90 अंश। अगर वो कोण B है A, अगर ये B है तो
ये ए होगा, ए बी सी। तो ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर है और ए सी कितना है, ए सी है 26 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, बी सी निकालना है डियर स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट समझ लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे निकालना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, के फार कर्ण, एल फार लंब, ए फार आधार। तो यहाँ पर कर्ण कितना है 26 है, 26 का स्क्वायर, और लंब कितना है 24 सेंटीमीटर है डियर स्टूडेंट, तो 24 का स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 24 को अगर 26 को 26 से गुणा करेंगे कितना आएगा 676 आएगा। ऐसे ऊपर नीचे लिख करके आप गुणा करने का नहीं जान पा रहे हैं। और 24 का अगर करेंगे कितना आ जाएगा 576 आएगा। तो a प्लस का ए स्क्वायर, अब क्या करेंगे इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 676 माइनस कितना हो जाएगा 576 बराबर ए स्क्वायर। तो कितना बचा डियर स्टूडेंट 100 बच गया यहाँ पर। तो ए स्क्वायर बराबर 100। तो डियर स्टूडेंट ए बराबर कितना हो जाएगा 100 के ऊपर वर्गमूल लगेगा और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ पर आधार कितना आ गया आपका 10 सेंटीमीटर आ गया डियर स्टूडेंट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्पीड पकड़कर आप सभी को नहीं पढ़ा रहा हूँ ताकि हो सकता है आपको समझ में ना आए। क्लास आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसके बाद में अब एक एक वैल्यू आप निकालना स्टार्ट करें। सबसे पहले tan a है, tan a की वैल्यू निकालते हैं। tan थीटा बराबर होता क्या है लंब बटे आधार होता है। तो डियर स्टूडेंट अब a निकालना है, तो डियर स्टूडेंट a अगर निकालना है तो आधार ये सेम रहेगा, इसमें कुछ नहीं चेंज होने वाला है। तो यहाँ पर देखें लंब कितना है 24 सेंटीमीटर है और इसके बाद में आधार कितना है 10 सेंटीमीटर। इसको काट कर दें भाग करके 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो 13/5 किसका आंसर हो जाएगा tan a का। इसके बाद में फिर सेकेंड नंबर पर देखें क्या है cot c है, cot c। अब यहाँ पर कोण बदल जाएगा, कोण c हो गया और c के थ्रू ये क्या हो जाएगा आधार, ये इसके सामने c के सामने वाली भुजा क्या होगी आधार हो गई है। अब पहले इसका सूत्र लिख लेते हैं। काट का सूत्र क्या होगा, काट थीटा याद किया आपने, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हो गया 24। इस तरीके से आपको बदल लेना है। क्यों हुआ है, क्योंकि कोण C के थ्रू आधार हो जाएगा, यानी C के सामने वाली जो भी भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। अगर A की बात कहा जाता है तो ये आपकी भुजा हो जाती है, और अगर B की बात होती ही नहीं है ज़्यादातर, अगर कहेगा तो ये आधार हो जाएगी। कारण वैसे चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे देखें लंब कितना है, लंब है 10 सेंटीमीटर। ये आधार है बेटा, मगर अगर ये आपका आधार बन गया तो फिर ये लंब हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए कितना हो गया 12 और यहाँ कितना हो गया 5। तो 5 10 और 2 बराबर 24, 12/5 आंसर आ गया। इसके बाद में cos c, तीसरा क्या है cos c है। cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है डियर स्टूडेंट, c के थ्रू इसको चेंज करेंगे, आधार कितना है 24,
कण कितना है 26। तो इसका अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से काटने का मतलब आधा, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 और 26 का आधा 13। इसके बाद में चौथे पे चलते हैं। चौथा है साइन सी। साइन सी, अब सी के थ्रू यही आधार रहेगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कण। लंब कितना है 10 सेंटीमीटर और कण कितना है 26 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 का 13 से 13 बार में भाग करेंगे तो 26 आएगा। तो 2 रही है 26, 5 बटे 13 इसका आंसर हो गया। इसके बाद में कॉसेक ए है। कॉसेक ए बराबर कण बटे लंब होता है। तो कण की वैल्यू कितनी है 26 है और लंब कितना है लंब आपका 24 है। नहीं चेंज होगा क्योंकि ए के थ्रू नहीं चेंज होगा। ये 13 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो कॉसेक के बराबर कितना आ गया 13 बटे 12। एक वैल्यू और बची है जिसको आप देख रहे हैं सेक ए। तो सेक ए ये छठी 5 तक की हो गया। छठवां सवाल है सेक ए बराबर कण बटे आधार। कण बटे आधार चेंज नहीं होगा, इसका भी कण कितना है 26 और आधार कितना है 10। तो यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट कितना हो जाएगा 13 बटे 5। तो सबकी वैल्यू निकल चुकी है। ये किसकी है ये कॉसेक की है और ये जो 13 बटे 5 आई है वो किसकी है वो सेक की है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट इजीली आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। केवल इसमें कोण का परिवर्तन किया गया है, कोण को बदला गया है। इस तरीके से ए वाले जो भी मान निकालेंगे अब वही निकाल सकते हैं जो आप याद किए हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कण cos थीटा बराबर आधार बटे कण। मगर सी वाले जो भी मान निकालने हैं वहां पर जो है भुजा क्या होगी परिवर्तक हो जाएगी, कोण के थ्रू बदल जाएगी। नोट कर लीजिए स्टूडेंट इसको। डियर स्टूडेंट जहाँ पर आपको लगे कि आपको जो है सवाल जो है आपका जो सॉल्व हुआ है उसको नोट करना, तो वहाँ पर वीडियो को रोक करके आप जो है सवाल को पूरा नोट कर सकते हैं। थोड़ा स्पीड नहीं रखेंगे तो बेटा सब लोग समझ रहे हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, समय ज़्यादा जो है आपका वेस्ट होगा। तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ी पकड़ रहे हैं हम। यहाँ पर देखेंगे डियर स्टूडेंट कितना लिखा है tan थीटा बराबर 2। तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट आप अगर ऐसे दिया है किसी भी सवाल में आ जाए जहाँ पे साइन cos tan cot sec इनके बराबर अगर सिंगल कोई डिजिट आ जाए तो उसके नीचे आपको 1 मान लेना है और 1 मानेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा इस यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे। tan थीटा बराबर आपने क्या याद किया है लंब बटे आधार। तो 2 हो गया आपका लंब और आधार कितना हो गया 1। अब यहाँ पर त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से और यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं लगाया गया है कि यही नाम रखिए, हमने ए बी सी रख दिया है। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ये लंब वाली भुजा है कितनी 2, आधार कितना 1। क्या ज्ञात करना है ये वाली भुजा, ये क्या होती है कण, यानी कि कण को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला सभी को पता है, यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे कण की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो कण की वैल्यू फाइंड करने के लिए लंब और आधार की वैल्यू जो है दी गई है। लंब कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो कण स्क्वायर बराबर 2 दूनी 2 का वर्ग कितना होता है 4, 1 का वर्ग कितना होता है 1। तो कण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5। तो कण बराबर डियर स्टूडेंट कितना होगा √5 होगा। √5 एक ऐसी ही संख्या है इसका वर्गमूल नहीं निकाला जाएगा, और निकाला भी जाएगा तो दशमलव में आएगा। और आप सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में दशमलव का कोई उपयोग नहीं है।
तो हम √5 को √5 ही रखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कण की वैल्यू कितनी आ गई, √5। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप सभी को पता है कि ये जो दिया गया है इसमें देखो टू साइन थीटा क्या कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात से ये बना हुआ है समीकरण। तो आप देख पा रहे हैं कि साइन है और कॉस है, दो चीज है इसमें। तो सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कण। लंब की वैल्यू कितनी है, 2 है, और कण की वैल्यू कितनी है, √5 है। इसी प्रकार से कॉस का भी निकाल लीजिए। सारे क्वेश्चन में यही करना आप जो भी आने वाले हैं, जो भी इस तरीके के समीकरण में त्रिकोणमितीय अनुपात दिए जाएंगे उसका मान आप इस तरीके से निकाल के पहले रख लेंगे। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार कितना है, 1 है, और कण कितना है, √5। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई है, 2/√5 इंटू cos की कितनी आएगी, 1/√5। आप देख पा रहे हैं 1/√5। नीचे cos की कितनी, 1/√5। अब इसका हम स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है। cos का मान तो रख दिया है 1/5, मगर स्क्वायर अब करेंगे। फिर इसी तरीके से साइन का भी रखेंगे, 2/√5। यहाँ देखो साइन स्क्वायर है नीचे, तो हम क्या करेंगे, इसके मान का भी स्क्वायर कर देंगे। तो कितना आने वाला है, देखो इस गुणा में हमेशा सामने सामने गुणा होता है। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, और 4 एकदम कितना हो गया, 4। और नीचे का रूट से बेटा जिसके ऊपर रूट लगा हो और जो संख्या अंदर हो सेम सेम, तो रूट का रूट से गुणा करने पर रूट हट जाता है, संख्या से बच जाती है। तो रूट का रूट से गुणा करेंगे तो हट गया, केवल 5 बच गया। अब नीचे देखेंगे क्या बचने वाला है, तो 1 एकम 1 हो गया और 5 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 और √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया, हट गया। और नीचे क्या बचा आपका, 2 दूनी 4, और यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट गया, 5 बचा। यहाँ इसके बाद देखेंगे 4/5 बटे, अब यहाँ पे हाथ देखें बराबर है 1, देख पा रहे हैं 1/5 माइनस 4/5। तो इस प्रकार से हर बराबर है, 1 में से कितना घट रहा है, 4, और ये 5। तो डियर स्टूडेंट आप सभी को पता होगा कि 4/5 और यहाँ पे -3/5 आ गया। अब क्या करेंगे, अब डियर स्टूडेंट इसको चाहे तो ऐसे काट दो, 5 से 5 कट गया, 4/-3 बच गया, यानी -4/3। जो हर में माइनस कभी नहीं लगता उसको ऊपर ही लगाएंगे। यदि आप, ये आंसर हो गया आपका। यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको आप किसमें ले जाएंगे, गुणे में ले जाएंगे, और इस तरीके से इसको कैंसिल आउट करेंगे। 4/3 माइनस का इसका आंसर हो जाएगा। तो जहां पर डियर स्टूडेंट आपको ना समझ में आया हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमको यहाँ पर समझ में नहीं आया है, तो उस बिंदु को मैं दोबारा से समझाने का प्रयास करूंगा सेकेंड वीडियो में। चलिए क्वेश्चन को आप जितनी जल्दी जो सॉल्यूशन है उसको नोट कर लें, फिर दूसरे क्वेश्चन को मैं नोट करता हूँ। फिर से समझाने का प्रयास एक बार। tan थीटा बराबर दिया है 2, जहाँ पर केवल ओनली 1 डिजिट हो वहाँ पर बटे में 1 मान लेना है, ठीक है, क्योंकि 2 भुजाओं के बगैर कुछ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार से हर सवाल में अगर कोई सिंगल आ रहा है तो उसके नीचे आप 1 मानेंगे बटे में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, उसके थ्रू सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा हमने निकाल ली है √5। फिर इस समीकरण में जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिए हैं उनका मान निकाला गया है, फिर इसी समीकरण पर उन मान को रख करके सॉल्व कर लिया गया। यदि बच्चों आपकी अगर भिन्न मजबूत है तो आपको ये सवाल ज़्यादा समझ में आने वाले हैं। अगर नहीं मजबूत है तो
कोई एक वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे जो है चैनल के थ्रू, और उसमें जितना भी फ्रैक्शन है जो इम्पोर्टेंट है उसको सॉल्व करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नोट करते हैं, थोड़ा सा समय मिल जाएगा आपको। नौ नंबर क्वेश्चन है, यदि sec थीटा बराबर 3/2 तो 2 cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात कीजिए। डाल दें इसको, का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है आपका। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, मिटा दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, कैसे आपको सॉल्व करना है, पहले तो यहाँ पर देखिए कि सेक थीटा के बराबर में ये मान दिया गया है, तो सेक थीटा बराबर होता क्या है? सेक थीटा बराबर आपका क्या होता है? तो कण बटे आधार होता है, आपने बताया। तो कण कितना है यहाँ पर? 3 है और आधार कितना है? 2। कण के सामने भुजा 3 हो जाएगी और आधार के सामने भुजा 2। समकोण त्रिभुज बनाएंगे, तीसरी भुजा निकालेंगे। ये P है, कि बार इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, PQR। कण कितना है? 3 है, आधार कितना है? 2। यहाँ पे क्या निकालना है? लंब निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है डियर स्टूडेंट? हाँ, कण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कण की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब कितना है वही ज्ञात करना है आपको। F आधार कितना है? 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो 3 त्रिका 9 लंब स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे? 9 के बगल 4 का ट्रांसफर हो जाएगा, इसको पूरा इधर भेजेंगे तो प्लस था, लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो गया। L स्क्वायर बराबर 5 में से 4 घट रहा है, कितना बच गया? 5। 9 में से 4 घटा, कितना बचा? 5। तो L बराबर कितना हो जाएगा? रूट के ऊपर 5, यानी लंब कितना आ गया? रूट का 5। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में रूट का 5 आया था। और इसमें भी कितना आया है? रूट का 5 आया लंब। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसमें देखेंगे कि जो भी समीकरण यहाँ पे दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात से बन करके, उसमें क्या है? कास है, टैन है, साइन है। इनका मान तीनों का निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? कास का निकाल लेते हैं, किसी का भी निकालो मगर तीनों का निकलेगा। कास थीटा बराबर आधार बटे कण। आधार कितना है? 2। कण कितना है? रूट का 5। सेकेंड पर आप tan का निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? रूट का 5। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। cos थीटा बराबर आधार बटे कण होता है।
तो कण कितना हो जाएगा 2, 3 हो जाएगा। और लंब बटे आधार कितना है 2। फिर इसी तरीके से तीसरा निकालेंगे। तीसरा क्या है साइन थीटा लंब बटे लंब कितना है रूट का 5 और कण कितना है 3, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर हम सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। जब इनकी वैल्यू निकल के आए इसको हम समीकरण पर पुट कराएंगे। 2 cos थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा दिया है। फिर इसके बाद में देखें अपान साइन स्क्वायर थीटा दिया है +1, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा। काश थीटा की वैल्यू कितनी निकल के आई है 2/3 माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है √5/2। और यहाँ पे देखें क्या स्क्वायर है ना, तो इसके मान का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। बटे साइन का कितना आया है √5/3 का स्क्वायर माइनस प्लस है 1। अब इसको सॉल्व करना है। कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। यहाँ से आप यहाँ पर नोट करेंगे 2 दूनी कितना हो गया 4/3 माइनस 5 के ऊपर रूट भी लगा है स्क्वायर है तो कितना बचा 5, क्योंकि स्क्वायर से रूट हटता है। किसी भी संख्या के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है और रूट भी है तो रूट हट जाएगा। 2 दूनी 4 नीचे कितना है 5/9 3 का वर्ग 9। फिर यहाँ कितना है 1/1 मान लो। अब सॉल्व करना 4 चौक 16 क्योंकि हर नहीं बराबर है। 3 बचे 15 नीचे का गुणा नीचे से 4 तिहाई 12 बटा खींचो 5 एकम 5 9 एकम 9 और नीचे का गुणा नीचे से तो कितना आ गया 1/12 और 9 5 14/9। अब इसको क्या करोगे गुणा में लेके जाके काट दो 1/12 गुणे 9/14, क्योंकि जब हम भाग से गुणे में जाते हैं तो अंश हर में और हर अंश में चेंज हो जाता है। यहाँ पे हर कितना है 9 है और ये अंश में हो गया 9 और यहाँ पे अंश कितना है 14 है, ये हर में हो गया। काट दो 3 चौक 12 3 त्रिका 9 तो 3 एकम 3 और 14 चौके 56, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लें आप सभी। डियर स्टूडेंट, आप सभी के लिए डेली एक वीडियो मैं प्रोवाइड करवाता हूं और वहां पर पूरी कोशिश करता हूं कि आपको 100% समझ में आए। आप सभी के लिए मैं जो है क्लासें प्रोवाइड करवाता हूं, गर्मी हो या ठंडी हो, जिस तरीके का मौसम होता है उसमें मैं मैनेज करता हूं कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। डियर स्टूडेंट, कहने वाली बात नहीं है कि मैं कहूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तब करें। डियर स्टूडेंट, यदि आपको मेरे द्वारा जो भी कंटेंट मिल रहा है यूट्यूब के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है, आप दिल से सोचिए कि अगर आप इससे कुछ भी लाभ पा रहे हैं तो प्लीज़ मेरी जो भी ये चैनल है लाइफ प्लस स्टडी चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें और जो भी आपके मित्र हैं जो हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं या तो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं उनको जो है शेयर करें ताकि हमारे वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से ज़्यादा लाभ पाएँ। आज की क्लास डियर स्टूडेंट यहीं पर हम समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ये क्लास समथिंग 35 मिनट की या 35 से 40 मिनट की होती है। ऐसी स्थिति में ज़्यादा अगर लेंथी हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे
तो आप भी थोड़ा बोरिंग होंगे, तो हम चाहते हैं छोटी क्लास मिले और इफेक्टिव क्लास मिले, प्रभावी क्लास मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीख पाएँ। तो डियर स्टूडेंट, तो ये आज की जो क्लास है इसको हम समाप्त करते हैं और धन्यवाद।